कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की दूसरी टाइप है विद इन कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। जैसे कि पहली टाइप सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसमें सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन इम्पॉर्टेंट है और वाइगॉस्की का काम उसमें बहुत अहमियत का हामिल है। इस अप्रोच में, इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कॉग्निशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, थिंकिंग प्रोसीजर को, हाउ डू पीपल थिंक, हाउ डू चिल्ड्रन थिंक एंड दे क्रिएट, दे मेक देयर ओन नॉलेज। इस चीज़ पे फोकस रखा गया है कि आपके ब्रेन का, आपके माइंड की वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जिसकी मदद से कि आप सीखते हैं और आप उस नए नॉलेज को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेजर काम है और जो मेजर नाम है वो प्याजे का है। प्याजे ने पहले कॉग्निटिव अप्रोच में उनका मेजर वर्क था स्टेज्ड जो थ्योरी है उनकी डेवलपमेंट की, बच्चों की, जो चाइल्ड बर्थ से लेकर 11 साल से 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चों तक के लिए वो उन्होंने एक लाइहा अमल मुरतब किया, हमें बताया कि डिफरेंट स्टेजेस पे बच्चा क्या सीख सकता है। उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, उन्होंने लेटर ऑन अपने काम को जैसे जैसे आगे बढ़ाया तो उन्होंने ये देखा कि उस नॉलेज को बच्चा या जो सीख रहा है उसको किस तरह से डेली वो उसके माइंड में प्रोसेस हो रहा है और वो किस तरह नई से नई चीज़ें सीखता जा रहा है। तो कैसे कोई बच्चा सीख रहा है अपने माइंड की मदद से, ब्रेन की मदद से, उसको यूज़ करते हुए, कॉग्निशन के ज़रिए से, वो इनका मेजर एरिया इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट का वही है। इसमें टू कंपोनेंट्स इनके काम में, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया कि एजेस एंड स्टेजेस हैं, कि पहला आपका सेंसरी मोटर जो कि बर्थ से लेके 2 साल तक के लिए है और फिर उसके बाद में आपके डिफरेंट आपके ऑपरेशनल जो है, प्री ऑपरेशनल है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है या फॉर्मल ऑपरेशनल है, जो कि 2 साल से लेके 11-12 साल की उम्र और उनसे बड़े बच्चों के लिए आपको मालूमात देते हैं एजेस एंड स्टेजेस में। एंड देन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जिसमें कि आप ये एक्चुअल देखते हैं कि किस तरह से उन उम्र के बच्चों में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उनके बिहेवियर में जो इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं, उनके सोचने समझने की सलाहियत में जो तब्दीलियां आ रही हैं, वो असल में होती कैसे हैं। सो ages and stages is more linked with the outcomes, very clear, obvious indicators. Theory of development describes how learners develop cognitive abilities. That really describes it in depth और in detail कि learners सीखते कैसे हैं। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो इसका मेजर क्लेम है कि कोई भी इंसान को आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देते। अल्लाह ताला ने आपका दिमाग एक इस तरह की एक हमारे लिए एक इट्स सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग फॉर अस लाइक मैनी अदर काउंटलेस ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ कि जब भी कोई इंसान जिंदगी के वो किसी भी आप स्टेज पर होते हैं जब, तो आपको कोई इंफॉर्मेशन जब दी जाती है तो उसको सुम्मुन बुकमुन की तरह से एक्सेप्ट कोई ह्यूमन बीइंग नॉर्मल जो होगा वो उसको नहीं करेगा। सो ह्यूमंस कैन नॉट बी गिवन इंफॉर्मेशन विच दे इमीडिएटली अंडरस्टैंड एंड यूज। आपके दिमाग में खुदा ने प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि वो उस पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, चाहे एक शॉर्टर स्पैन के लिए है, चाहे बहुत इन डेप्थ कोई डिस्कशन है, जिंदगी के मेजर आपके बड़े अमूर हैं, या एक छोटी सी एक बात है जिसको कि आपने फैसला लेना है। तो आप अगर सुबह अपने उठने से लेके रात तक के डेली मामूलात पे आप रिफ्लेक्ट करें तो आप देखेंगे कि हर अमल के दौरान में आपका माइंड मुस्तकिल एक्टिव है और आपको बताए चले जा रहा है कि अब आप इसको ऐसे करो, ऐसे करो, करो ना करो, करो ना करो। सो दिस इज एन एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग विद इन योर ब्रेन, which does take place in every normal human being's brain. Learners must construct their own knowledge. They build their knowledge through experience. Now, adding to this, वो ये कहते हैं या इस रिसर्च, इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये क्लेम किया जाता है कि लर्नर्स अपनी जो अपना फाइंडिंग्स हैं, अपना नॉलेज है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो कि अपने उस इंटरेक्शन की वजह से, जो कि उनके दिमाग के साथ उनके हो रहा है और उनको एक मैसेज कन्वे हो रहा है करो ना करो, उसके बेस पे वो अपना एक थिंकिंग या नॉलेज सिस्टम को वो डीपन करते चले जाते हैं और नॉलेज को स्टोर करते जाते हैं। प्याजे के काम में उन्होंने हमें ये भी बताया कि नॉलेज जो स्टोर होता है वो डिफरेंट स्कीमास में होता है, नॉलेज ब्लॉक्स की सूरत में होता है। उन नॉलेज ब्लॉक्स को जिस तरह से कि लाइफ आगे जाती है और बच्चा आगे बढ़ता है, वो चेंज करता जाता है, एनलार्ज करता जाता है, एक्सपैंड करता जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को हैंडल करने के काबिल होता जाता है और उसमें वो फिनेस, वो रिफाइनमेंट और वो सोफिस्टिकेशन आती जाती है जिसके के बाद वो बेहतर से बेहतर एक लर्नेड इंसान की सूरत में सोसाइटी में उभरने लगता है।